टीपीसी ग्रेजुएट लेवल का हम लोग मैथ सॉल्व करने वाले हैं और जितना हो सके करते हैं। ठीक है, 25 मिनट के अंदर जितना हो सके करेंगे। तो 9 संख्या का औसत 17 है। ठीक है, 7 संख्याओं का औसत इतना है, शेष 2 संख्या का कितना है। तो ये मैं कोई ट्रिक से नहीं करूँगा, बहुत ट्रिक हो गया। 9 सत्ते 63, 6, 9 6 15 हो गया और 7 से अगर हम गुना करेंगे तो 6 सत्ते 42, हाथ में 4, 7 4 112 हो गया। घट जाएगा 1 4, 41 आ गया। 41 का सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 20.5। जब ये इतना आसानी से बन रहा है तो फिर मैं क्यों इधर उधर जाऊँ। 1 हो गया ये। अब ये वाला कर लेते हैं। 6 संख्याओं का योग 10 है तो औसत ज्ञात कीजिए। 6 संख्याओं का ये तो बहुत सिंपल है। सम ऑफ, और कितना ऑब्जर्वेशन है 9, मतलब कि 9 संख्या है, 5 50। इतना आसान आ गया है, देख सकते हैं। अब ये वाला देख लेते हैं। प्रिया ने 1240 में 45 केजी सेब खरीदी और सेब और आम खरीदे, और सेब और आम की कीमत 50 और 30 रुपया थी। तो उससे आम का पृथक रूप से कितने रुपए खर्च किया। तो सेब और आम का दाम इतना था, मतलब 1240 रुपया में, ठीक है, 45 केजी आम खरीदे। ठीक है, आपको पता चल गया कि 45 केजी ये खरीदा। तो यहाँ पर सेब का कीमत 25 रुपया है और ये इतना है। लेकिन अभी तक हम जानते नहीं है कि क्या है। तो एक काम करते हैं कि सेब का मैं x ले लेता हूँ और इसको 25 से गुना कर दूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई प्लस, देखो अब हमें ये पता चल गया। ठीक है, सेब जो था कितना केजी था, 45। अब देखो सेब, यहाँ पर फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैंने सेब मान लिया कि इतना केजी था, x केजी। तो टोटल 45 केजी है। 45 में से एप्पल कितने हो गए, x हो गए। तो यार आम कितना बचेंगे, 45 में से x घटाना होगा। सबको क्लियर हो गया होगा। और इसका दाम कितना है, 30 रुपये। जब ये दोनों को इक्वल करेंगे तब हमको पता चलेगा कि हमारा जो रेट है वो कितना है, 1240 रुपया है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आ गया। ये 25 हो गया और यहाँ -30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे, 5 दिया 15, 5 जीरो होगा, 5 से 15 1, 1350 रुपया और यहाँ 1240 रुपया। ये इधर आ जाएगा तो 10 और 110 हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा 5x। ठीक है, एक सेकेंड, अभी 5 से काट देंगे, 5 दूनी 5, 22 हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें तो पता चल गया कि x का वैल्यू 5 है, मतलब जो एप्पल है वो है 22 और आम जो है 45 में से 22 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 2, इतना हो गया। तो बोला उसे आम का पृथक रूप से कितना खर्च किया। तो भाई आम तो यहाँ 23 है, इसको हम लोग 30 केजी आम है तो गुना करेंगे 9 6। देखो ये कितना आसानी से बन गया। देखो मुझे टाइम जो लगा वो आपको बताने में लगा, मैं डायरेक्टली भी कर सकता था। ठीक है, और यहाँ पर आप बहुत कोई बोलेंगे अरे जो नंबर 300 से डिवाइड हो रहा है वो कर लीजिए। ठीक है, ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, जैसे यहाँ पर पूछा कि आम निकालो, आम तो 30 है तो यानी 30 से तो मल्टीप्लाई आएगा समथिंग। तो यहाँ 30 से कौन डिवाइड है, तो इसको पहले डिवाइड करेंगे। क्या ये 3 से नहीं है, तो यहाँ तो 0 है, ये नहीं है तो ये आएगा नहीं। ये 7 से नहीं है तो डायरेक्ट आंसर भी आप दे सकते थे। तो ये ट्रिक आप कर सकते थे। ठीक है, लेकिन मेरा काम है कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ फिर जा कर के ये बताऊँ। ये सब तो आप, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप तो यूँ ऐसे ही मार के चले जाओगे ना। ये आ गया नेक्स्ट। तो त्रिज्या जो है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा लेट लगेगा। ठीक है, r = 3.36 त्रिज्या वाली एक अर्धगोलाकार टोपी का आयतन, ठीक है, ज्ञात कीजिए।
तो अर्ध गोलाकार का होता है 2/3 πr³। ये आपको याद रखना है, सॉरी क्यूब बोला लिखा स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देख लो, ठीक है, यूनिट डिजिट से अगर आप देख करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है, लेकिन आप कैसे करोगे ये थोड़ा सा दिक्कत है ना, ठीक है। तो मैं अब देखो ये फॉर्मूला हो गया 2/3 पाई, यहाँ पर बोला वैसे ही रहने दो, तो पाई को हटा देते हैं अभी। आर जो है 3.36 और यहाँ 3.36 है। तो देखो ये 3 से मैं काटने जा रहा हूँ, 3 का 3, 3 दूनी। अब यूनिट डिजिट से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा देखना, 2 दूनी 4, 4 और 6 24, 24 का हाथ में 4, 4 छक 24, 4 ही आया, ठीक है। मतलब वो उतना में नहीं आ रहा है ना, एक सेकेंड, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो गया, पाई अलग से ही बोल रहा है, हाँ। तो 6 6 छक्के 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 2 2 दूनी 4, लास्ट में 4 होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि दशमलव को 2 स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। अब देखिए यही होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आदमी ये जाता है। अब देखो मैंने पहला नंबर में वहाँ पर क्या किया, ऑप्शन चेक किया, यहाँ भी ऑप्शन चेक किया, यहाँ से फालतूगिरी करने के बाद मुझे पता चला मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया, और जहाँ ऐसा टाइम वेस्ट हो फिर हड़बड़ाहट होने लग जाता है। तो इससे अच्छा कि इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो और कोई भी चारा है नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट आएगा, 3 ठो आएगा, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको पाई को हटा करके। तो पाई को अगर हटा भी दिया जाए तो 2 दूनी 2 चौके। अब आप मल्टीप्लाई, इतना नंबर को मल्टीप्लाई करना, ये लेंदी हो गया, ठीक है, जगह नहीं है तो मल्टीप्लाई मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है बट है टफ ही कहलाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई प्रॉपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 अंक लास्ट का 3 डिजिट निकालोगे तो हो जाएगा, मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। देखिए ग्रेजुएट लेवल में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। अब ये वाला कीजिए, देखिए कितना दिमाग से उन्होंने किया कि वो वाला अर्धगोले वाला मल्टीप्लाई करेगा, आदमी के पास जो है वो टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट को समझिए, जो जो नहीं समझे पहले मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। उन लोगों का कितना मस्त कॉन्सेप्ट है, हम लोग रेलवे वाला को समझते नहीं है, लेकिन वो स्टूडेंट के ऊपर बहुत अच्छी तरह से समझता है। अब देखिए यहाँ पर, अरे यार 4 है ना, -4 मल्टीप्लाई और यहाँ प्लस हो गया और 3 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ -40 + 30 तो क्या हो जाएगा -37। अब देखो है ना इन्होंने क्या किया क्वेश्चन को, मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, चलो देखो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान देना है ना, ये मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि ये संख्या को इन्होंने क्या किया, फटाक से बनाने वाला बना दिया कि 50 हो गया, ठीक है। ये 10 सेकेंड में हो गया, ठीक है। मैथ्स का अगर कुछ सेकेंड रखा जाए तो इसने क्या किया कि यहाँ पर 50 सेकेंड, मान लो कोई क्वेश्चन मैथ में 1 मिनट रखते तो 50 सेकेंड मेरा यहाँ पर सेव कराया। ये सेव कराने के पीछे इसका प्लान था, क्या प्लान था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन में वो 10 सेकेंड में नहीं होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा मार खा गया कि ऑब्जेक्शन वाला, मतलब स्मार्ट लोगों के लिए ये ठीक था, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ पर क्वेश्चन को इजी किया, ठीक है, ताकि यहाँ पर हार्ड बना सके, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई वो करे। मतलब ये सिर्फ स्मार्ट बच्चे लोगों का ही नहीं किया, बल्कि मेहनत बच्चे लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए भी उन्होंने किया, ताकि टाइम यहाँ मैनेज हो जाए। अब उन्होंने क्या किया, अब देखना, मैं वही सोचा कि इतना टफ़ कैसे बनाया, तो टफ़ उन्होंने नहीं बनाया, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन को उसने क्या किया कि
थोड़ा टफ बना दिया, लेंदी बना दिया कि बच्चे इस क्वेश्चन को करें और टाइम लगे। तो वो चाहता है कि आप बनाएं इस क्वेश्चन को। आप अगर बनाने जाएंगे तो क्या होगा, 1 मिनट लगेगा, प्लस हमको लग रहा है कि और 50 सेकेंड लग सकता है। ठीक है, तो 1.5 यानी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है वो 10 सेकेंड से 10 या 20 सेकेंड में बन जाना चाहिए। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन इसने इजी फेंक दिया 10 सेकेंड में, मतलब टाइम मैनेज हो जाए, मतलब ओवरऑल जो है पूरी प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी तरह सोच समझ करके क्वेश्चन को बनाया है। अब देखिए, इसके बाद उन्होंने जो भी क्वेश्चन लाएगा थोड़ा हार्ड रखेंगे। देखिए, थोड़ा सा हार्ड रहेगा, इजी मतलब उससे थोड़ा सा ये रहेगा। दो संख्या तीसरी संख्या से इतना है, मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है, ये पहली संख्या है, पहला संख्या को हम ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, और ये तीसरी संख्या सी ले लेते हैं। तो दो संख्या एक तीसरी संख्या से 146 है और ये 154 है। तो उन दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों का अनुपात 2 ठीक है, और ये हो जाएगा 273/3, मतलब ये भी आसान है, मतलब कि अभी और हार्ड क्वेश्चन आने वाला है। देखिए यहाँ पर मैंने कहा ना, जब ऐसा क्वेश्चन 2 इजी आए तो तीसरा हार्ड आना ही है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2πRh होता है और उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा है। अच्छा, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसके, तो मैं कैसे कर लिख दूँ, 2πRh प्लस R का आधा है। ठीक है, यदि उसकी ऊंचाई 102 है तो त्रिज्या ज्ञात करो। तो भाई सब ये हो गया, पहले तो ये पूरा काट देते हैं, और ये ऊंचाई है 102, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 2 भी देखो इधर चल जाएगा, और ये 102 प्लस R है, 104 हो गया, ये इधर चल जाएगा। ठीक है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो ये हो जाएगा 102, तो कट करके 2 ही आ रहा है मेरा। एक सेकेंड, कहीं गलत तो नहीं किया। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh होता है। ठीक है, और इस क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल यही था, इसमें कोई दिक्कत दो रहा नहीं। अच्छा, 2 से गुना करना था, 204। ओहो, तो ये 200 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ ना, 2 से गुना करना मैंने ऐड कर दिया, तो बिल्कुल बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छा था। अब आ गए हैं, एक आदमी अपने मासिक वेतन पर 12% घर पर खर्च करता है। तो मैं लिख देता हूँ कॉन्सेप्ट घर। कोई भी क्वेश्चन जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, किसी तरह का शॉर्ट ट्रिक मैंने यूज नहीं किया, किसी तरह का फार्मूला, मतलब कि बहुत लेंदी फार्मूला नहीं, जो 10 क्लास 9 क्लास में लगता है वही। यदि हर महीने वो 407 रुपये, ठीक है, वाहन पर, मतलब कि वाहन मतलब कार लिख देता हूँ, कार पे, और किराए पर खर्च करता है, और किराने पर खर्च करता है, और शेष इतना हो जाए, तो उसका मासिक वेतन कितना है। ठीक है, तो मासिक वेतन x है और x का 12%, तो हम यहाँ पर ठीक से लिखते हैं x का 12%, ठीक है, प्लस ये जितना भी था, क्या कहता है, कार पे 407 था, और वाहन पे कितना था, 8,600, सबको ऐड कर दे देंगे, और शेष 924। ठीक है, 18 हाथ मेरा 1, 8, ठीक है, कोई हासिल नहीं, 19, 9 9 8, इतना हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, 9 9 88। एक बार अच्छा से लिख देते हैं, कितना था, 12x 9 9 8 8, और इधर x था। अब इसको उधर ले जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा,
इधर आप ले जाएंगे तो देखिए 12x मेरे पास जगह नहीं हो रहा, इसीलिए मैं काट के यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 88x बराबर 100, और इसे 11 से 11 नवा 11 8, ठीक है। अब हो गया 8 बार में, क्या ये 8 बार में जाएगा, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 8 एका 8, 8 एका 8, ठीक है, 8 एका 8, 8 एका 8, और यहाँ 2 बज गया, 8 तिया 24, 8 तिया 24, और यहाँ पर हो जाएगा 8 पचे 40, ठीक है। क्योंकि वो पॉइंट में आ रहा है तो ये वाला आंसर सही हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आगे ऐसे ही मतलब NTPC की CBT2 के लिए क्वेश्चन सारा कर लेंगे। 72 किलोमीटर पर चाल से चलने वाली ट्रेन ए को विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर की चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह पार करने में 24 सेकेंड लग जाता है, ठीक है। तो ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुना है। बी की पुल को इतना लंबा मैं पढ़ता हूँ तो मैं भूल ही जाता हूँ, इसीलिए पहले शॉर्ट कर लेता हूँ कि भाई साहब यहाँ पर मुझे पता चला कि ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई से इतना था, तो हम ट्रेन ए की लंबाई को x मान लेते हैं, ठीक है, और इसको 1.5 मान लेते हैं, ठीक है। इतना दूरी को पार करना है, ये 72 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, ये 63 के डायरेक्शन से जा रहा है, और पूरे टाइम को पूरा करने में 24 सेकंड लग गया। लेकिन अब यहाँ मुझे दिक्कत ये हो रहा है कि चलो इसको ऐड करके मुझे क्या करना होगा, ये किलोमीटर पर सेकेंड में सभी को पता है, इसको हम अलग जगह ले जा कर के हम लोग को, या फिर 5/18 से, ठीक है, 5/18 से नीचे 5/18 लिखेंगे, बट ये 18 ऊपर चला जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेंगे, अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ, ठीक है, जिनके लिए जो नहीं समझ में आता है। देखो 72 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, तो जब भी इसको मीटर पर सेकेंड में करोगे ना, देखो किलोमीटर से मीटर में आना है छोटा वैल्यू में, तो तुमको 5/18 लिखना है, ठीक है। अगर यही मीटर से किलोमीटर तुम्हें बनाना है तो बड़ा वैल्यू 18/5, ये याद रख लेना। तो इतना बात समझ में आ ही गया होगा। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है, आराम से आंसर आएगा। यदि बी पुल को देखो बी का भी हमको अभी बता दिया, 52 सेकेंड में पूरी तरह पार करता है। ट्रेन बी पुल को 62 सेकेंड में पूरी तरह पार करता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। पुल की पूरी क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। लेकिन मुझे इससे क्या मतलब, मैं तो यहाँ पर 72 किलोमीटर की चाल से चलने वाली ट्रेन ए को, ठीक है, 72 किलोमीटर से चाल चलने वाली ट्रेन ए को विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर चाल चलने वाली ट्रेन बी को, ठीक है, पूरी तरह पार कर देती है, ठीक है, 24 सेकेंड में। बी को पूरी तरह पार करने 24 सेकेंड लगता है, ठीक है। तो ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की गुनी है, तो ट्रेन बी पुल को, देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, पहले आपको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, ट्रेन की लंबाई आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करते हैं, यही तो जगह नहीं होता है हमारे पास। अगर आप लोगों को इजाज़त हो तो मैं डायरेक्टली आंसर कर देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा ऐड कर लेता हूँ कॉपी में, नहीं तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। यहाँ 2 पॉइंट, चलो मैं ही यहाँ कर लेता हूँ, जगह नहीं है, मैं कॉपी में कर लेता हूँ, 1 मिनट, है ना। 2.5x और ये वाला नीचे वाला, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 5 113, 5 18 था, ऊपर कट के आ जाएगा 0.5x, नीचे 10 दे सकते हैं, 9 एका 9, 9 पचे, और यहाँ 2 आ गया 5, ठीक है, ठीक से। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा अगर मैं यहाँ काटूंगा अभी तो। चलो मैं एक बार फिर से अच्छा से करने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं।
ठीक है, स्टार्ट करते कैसे, यहाँ से ही स्टार्ट कर देते हैं। देखो 1.5 और x तो 2.5x हो गया। ये 72 और 63 को अगर जोड़ते हैं तो 5 135 हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ जाएगा। इसको 5 से 18 करना है क्योंकि मीटर पर सेकेंड में करना, और सेकेंड यहाँ पर हमको दिया है कि ये कितना सेकेंड में पार कर लेता है, तो ये पार कर लेता है 24 सेकेंड में, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए अब इसको काटते हैं 9 से, 9 एका 9, 9 एका 9, 9 पचे 45। सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे, जिनको दिक्कत होता है इस तरह से कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम 5 से भी काट देंगे ऊपर में 0.5x, तो 0.5x हो गया। और नीचे कितना बचा, ये 2 ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ सिर्फ बचा 15, और इसको गुना करेंगे तो एक ही हो जाएगा, यानी इसको काट के हम x लिख सकते हैं। 15 और 24 को सिर्फ गुना कर देना है तो मेरा आंसर आ जाएगा 15 चौके 60, 360 हो गया। मतलब x बराबर 360 है। अब b 1.5 गुना है, यानी 360 में और आधा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 540। अब देखिए b कितना सेकंड में पूरा कर लेता है, 52 सेकंड में। ठीक है, ये याद रखना 540। ठीक है, एक सेकेंड, 540 सेकेंड में। अब पुल की लंबाई, लेंथ अभी पुल की पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि ये 62 सेकेंड में पूरा कर लेता है। लेकिन बी की जो चाल है वो 63 है, यानी इसको 5 से फिर गुना करेंगे, 5/18, 2 हो गया 9, 7 63 हो गया। ये दो ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, और ये वाला देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी काटेंगे तो 31 हो जाएगा। और ये 5 7 35, यहाँ मतलब 5 और 7 यहाँ चला जाएगा, है ना। ठीक है, अब इससे गुना कर 5 दिया 15, फिर 7 से गुना करना पड़ेगा 135 को, और इसको गुना करते कहाँ पे, यहाँ 5 7 35 लिखने का थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। 5 7 35, 38, हाथ मेरा 3, 10। अब इसमें से कितना घटाना है, 540 घटाना है। तो देख लो 540 अगर हम लोग घटा दे, ठीक है, तो 4 इतना आ जाएगा ना, 545 आ जाएगा। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था और यहाँ जगह नहीं था, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। बट सॉरी, आपको कॉन्सेप्ट मैंने पूरा तरह से सिखाई दिया। अब वो वाला क्वेश्चन लेंदी था तो ये आसान आएगा। 1440 धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से इतना हो जाएगा। तो ये तो पता है कि ये इतना हो जाएगा, यानी ये मिश्रधन है, ए है, तो भाई साहब इसको घटा ही लेते हैं। ठीक है, इसको घटा लेंगे, 1440 को घटाइएगा इससे तो 60 बच गया, 6 200 1260 हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरेस्ट हो गया 1200, और पी हम लोगों को पता है 1440 है, आर हम लोगों को पता है 10। टाइम निकालना है क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था, तो इसलिए ये शॉर्ट तो ही लाना ही था इसको। तो अभी हम लोग यहाँ से 12 से करते, 12 आया, 12 के 12, 12 बचे। ठीक है, अब इसको फिर 12 से दे दीजिए डिवाइड, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन हो सकता है क्या, देखिए 12 9 108 होता है, तो लेकिन ये तो थोड़ा सा ही कम है, तो यही वाला हो जाएगा। डिवाइड अप कर लेंगे तो आसान से हो जाएगा। हाँ, ये वाला सूत्र याद रख लेना है जिनका नहीं होता है। यदि किसी आंकड़े का समुच्चय का बहुलक उसके माध्य से इतना अधिक है, तो ऐसे करते कि बहुलक उसके माध्य से, ठीक है। अब ये फॉर्मूला सबको पता ही है, 10 क्लास का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुलक 25, मतलब कि 25 मिनट हो गया, इसीलिए अलार्म बज गया, क्योंकि हम लोग ने 5
ये स्क्रीन रिकॉर्ड करने वाला, ये सब करते करते 5 मिनट उधर बढ़ गया, मतलब 20 मिनट में इतना ही हुआ। ये क्वेश्चन लास्ट है, उसके बाद किसी दूसरा दिन करेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। बहुलक 2 माध्य हो जाएगा प्लस या 3 माध्यिका हो जाएगा। तो ये बहुलक माध्यिका से अधिक है। तो अभी हम लोग यहाँ देख लेंगे कि बहुलक पहले हम लोग को पता होना चाहिए ना, बहुलक माध्य से कितना अधिक है। अच्छा, बहुलक माध्य से, तो बहुलक तो रहेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। माध्य से कितना प्रतिशत है, मतलब कितना अधिक है। बहुलक माध्य से अधिक है, माध्यिका से कितना अधिक है। बहुलक माध्यिका से अधिक है, माध्यिका से, तो ये बहुलक है। हमको बहुलक और माध्य है, इसको हटाना पड़ेगा, यानी इसको हटाएंगे तो देखिए ये यहाँ पर चला जाएगा। बहुलक मान्य 12 ये, ठीक है। एक सेकेंड, तुम इधर आ जाओ। 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 बहुलक हो गया, है ना, और ये 2 से हो जाएगा 25.2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ 3 माध्यिका है, तो अब बोल सकते हैं कि बहुलक माध्यिका से 25.2। ये गलत क्यों हो रहा है, 3 कट, अच्छा 3 हम लोग को इसको ले आएंगे, 3 से काटना होगा। 3 ही 8, 3 चौके 12, 8.4, बिल्कुल 8.4 आ गया। तो ये था थोड़ा उतना अच्छा से, मतलब कि लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट यही था। मैथ्स का कैसा लगा क्लास, आपको बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट सिखाया गया, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। थोड़ा शॉर्ट हुआ, बट उसके लिए सॉरी, बट नेक्स्ट क्लास से ये सब में ध्यान रखा जाएगा, इम्प्रूवमेंट करेंगे। लेकिन आपको मोटा मोटी मैंने समझा दिया कि क्या है।